नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विकास चौक से पुनः आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी 4 बातें बताने जा रहा हूं जो आपको किसी भी शेयर लेने से पहले ज़रूर चेक करनी है। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी किसी कंपनी के शेयर में निवेश करें तो आपको 4 बातें ठीक उसी तरह से चेक करना है जिस तरह से जब आप नया फ़ोन लेने का प्लान करते हैं और अलग अलग कंपनियों के फ़ोन को अलग अलग फीचर्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वो 4 बातें बताऊं। उससे पहले यदि आप लोग बाज़ार में ट्रेड या निवेश करते हैं और अभी भी फुल टाइम ब्रोकर के नाम पर अपना हज़ारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ 20 रुपये, वह भी इंट्राडे ट्रेड में। यदि आप लोग जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, लिंक पर क्लिक करिए और जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने पॉइंट पे आता हूं और आपको जो 4 बातें किसी भी शेयर को खरीदने से पहले चेक करनी होती हैं उनमें से पहली बात हम करते हैं, जिसमें से पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह होती है शेयर का ट्रेंड क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, शेयर का ट्रेंड। दोस्तों हमेशा याद रखिए, शेयर का शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउनफॉल हो सकता है बट उस शेयर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप होना चाहिए। मतलब उस शेयर का जो लंबे समय का जो चार्ट है वह ऊपर की तरफ जाना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम कोई एक शेयर ले लेते हैं। तो वह शेयर हमने लिया TCS। जी हाँ दोस्तों, TCS का यदि हम मैक्सिमम चार्ट ओपन करके देखें तो आप देख सकते हैं कि TCS का जो हमें चार्ट दिख रहा है वह ऊपर की तरफ हमें ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा। मतलब आप देख सकते हैं कि यह चार्ट एक बहुत शानदार रैली बनाते हुए दिखाई दे रहा है। इससे आप यह समझ सकते हैं कि इस शेयर में हमें लॉन्ग टर्म निवेश में नुकसान नहीं होगा। इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और देखें तो वह एग्जाम्पल है यस बैंक। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक का भी यदि आप मैक्सिमम चार्ट देखें तो यह चार्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ से एकदम इसकी कमर टूट गई है। जी हाँ दोस्तों, ये शुरुआत में तो अच्छा था बट यहाँ से आप देख सकते हैं कि एकदम डाउनफॉल हो गया है। और इस कंपनी में, ऐसे डाउन ट्रेंड वाले कंपनी में हमें बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए। ऐसी कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाएगी और आपके निवेश को गड्ढे में ही डालेगी। तो दोस्तों ये थी सबसे पहली बात कि जब भी हम लोगों को शेयर लेना चाहिए तो सबसे पहले उसका ट्रेंड देखना चाहिए। यदि शेयर का ट्रेंड ऊपर की तरफ जाता हो तभी हमें उस कंपनी के शेयर में निवेश करना चाहिए। इसके बाद हम सेकंड कौन सी चीज़ चेक करनी होती है दोस्तों? तो सेकंड चीज़ हमें चेक करनी होती है वह है कंपनी का प्रॉफिट वैल्यू। जी हाँ, कंपनी का प्रॉफिट आपको ज़रूर चेक करना होता है जब भी आप किसी कंपनी के शेयर में निवेश करते हैं। और ये प्रॉफिट हम कहाँ पे देखें तो इसको भी हम NSE की ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ हम TCS का प्रॉफिट वैल्यू चेक करें। तो प्रॉफिट वैल्यू चेक करने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाना है। कंपनी इन्फॉर्मेशन के बाद आप फाइनेंशियल रिजल्ट देख सकते हैं कि जो कंपनी यहाँ 31 दिसंबर 2019 को जिसका प्रॉफिट 7,68,300 करोड़ था वो है 31 मार्च 2020 में बढ़कर 8,22,700 करोड़ हो गया। इसका मतलब यह है दोस्तों, यह कंपनी फ़ायदे में चल रही है और ऐसी कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए। इसके बाद यदि हम कॉर्पोरेट एक्शन में देखें तो कॉर्पोरेट एक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कंपनी ने 2019 से लेकर 2020 तक रेगुलर अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड दिया है। आप देख सकते हैं कि 2019 में कंपनी ने 2 बार एवं 2020 में भी कंपनी 2 बार अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड दे चुकी है। दोस्तों कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड तभी देती है जब वह कंपनी फ़ायदे में होती है और ऐसी कंपनी में हमें निवेश करना ही चाहिए। दोस्तों तीसरी बात जो हमें चेक करनी होती है वह होती है प्रमोटर की होल्डिंग। किसी भी कंपनी में यदि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा होती है तो वह कंपनी दोस्तों बहुत ही शानदार होती है। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यदि किसी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो तो वो कंपनी डायरेक्ट ख़राब हो गई हो, ऐसा नहीं है। बट हाँ, यदि 50% से किसी भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग ऊपर रहती है तो वह कंपनी बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं शेयर होल्डर पैटर्न
हम TCS का चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग है वो 72.05% है, मतलब ये 50% से ऊपर है। मतलब यह कंपनी हमें बहुत शानदार दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक जो हमको 3 बातें देखना थी वह 3 बात पर यह हमारी TCS बिल्कुल फाइनल हो रही है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि हमें किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसका हमें चार्ट देखना चाहिए कि चार्ट हमेशा डाउनफॉल ना हो के चार्ट हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। दूसरी बात जो चेक करनी होती है, दूसरी बात चेक हमें यह करनी होती है कि कोई भी कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं है। और तीसरी बात जो हमें चेक करनी होती है वह होती है कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग। तो अभी तक जो हमने TCS में देखा, TCS हमारी तीनों ही बातों पे 100% खरा उतर रही है। दोस्तों चौथी भी और सबसे महत्वपूर्ण बात वो होती है प्रमोटर्स की होल्डिंग। क्या प्रमोटर्स ने अपने शेयर को गिरवी रखे हैं? देखिए क्या होता है, कंपनी में बहुत सारे फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी लोन उठाती है और कंपनी लोन उठाने के लिए अपने खुद के शेयर को कभी भी गिरवी नहीं रखती और ना ही किसी कंपनी को खुद के शेयर को गिरवी रखना चाहिए, क्योंकि कभी कंपनी ने अपने शेयर गिरवी रख दिए और कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया तो सामने वाला बैंक वो शेयर सारे बेच देगा। और एक साथ अगर इतने सारे करोड़ शेयर बेच दिए गए तो चार्ट सीधा डाउन हो जाएगा और कंपनी एक ही दिन में बर्बाद हो जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की पॉइंट होता है और ये हम लोगों को हमेशा चेक करना होता है, क्या प्रमोटर के शेयर गिरवी तो नहीं रखे। और ये हम कैसे चेक करें? तो चलिए दोस्तों ये भी मैं आपको चेक करना बताता हूँ। ये भी बहुत आसान है, इसे भी हम NSE की ऑफिशियल साइट पर जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ मार्केट ट्रैकर में जाइए। मार्केट ट्रैकर में जाने के बाद आप देखें तो यहाँ शेयर होल्डर पैटर्न पे आप क्लिक कीजिए। शेयर होल्डर पैटर्न पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे पॉइंट खुल जाएंगे। तो आप इस टेबल में आप देख सकते हैं 30 नंबर के पॉइंट में यदि आप लोग चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के जो शेयर गिरवी रखे हैं वह 2.94%। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2.94% के शेयर प्रमोटर के गिरवी रखे हुए हैं। दोस्तों किसी भी कंपनी के मैक्सिमम 25% से यदि शेयर गिरवी रखे होते हैं तो उस कंपनी में आपको निवेश नहीं करना होता है। मतलब 25% से ऊपर यदि किसी कंपनी के प्रमोटर के शेयर गिरवी रखे हैं तो वह कंपनी नुकसानदायक हो सकती है और वो आपको डैमेज कर सकती है। दोस्तों ये थी वो 4 बातें जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है किसी भी कंपनी के शेयर लेते समय। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।